अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें मेरे पास एक डोरी जो है वो मैंने पलट के रखी है और उसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया था। इसका जो फैब्रिक है वो मैंने रेप फैब्रिक लिया है और रेप फैब्रिक लेने के बाद इसको मैंने एक पैर की सिलाई लगा ली थी और उसके बाद इसको सीधा कर लिया था। सीधा करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। आप इसकी चौड़ाई जो है वो देख सकती हैं। अब इस डोरी के मैंने 3 हिस्से कर लिए थे। ये मैंने इसको एक साथ ही बना लिया था काफ़ी लंबी, और लंबी बनाने के बाद मैंने इसको बिल्कुल इक्वल 3 हिस्से जो है वो इसके कर लिए थे। 3 हिस्से करने के बाद तीनों हिस्सों के सिरों को आपने लेना है। लेने के बाद यहाँ पे 2-3 बार इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है, यानी थोड़ा सा पक्का हो जाइए। पक्का करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से जैसे हम अपनी चुटियाँ बनाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से हमने इन फैब्रिक की भी चुटियाँ बना लेनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हम अपनी चुटिया को स्टार्ट कर लेंगे और पूरे फैब्रिक की जो है वो हमने चुटिया बना लेनी है। तो व्यूअर्स, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा जो है वो नॉइज़ की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मेरे पास पेपर है। इसकी चौड़ाई जो है वो 4.5 इंचज़ है। लंबाई आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है कि आप अपना पाइंचा बना रही हैं या स्लीव का डिज़ाइन बना रही हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीव का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है वो 15 इंचज़ इसकी लंबाई ली है। यहाँ पर हमने हाफ इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है दोनों तरफ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मेरे पास डोरी है। डोरी को इस तरीके से हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और रखने के बाद इसको सिलाई लगा देंगे। ये वाली जो हमारी डोरी है इसको भी मैंने इसी तरीके से और रेप फैब्रिक लिया था, और रेप फैब्रिक लेने के बाद इसको एक पैर की सिलाई लगाई थी और लगाने के बाद इसको पलट लिया था। तो यहाँ पे भी आपने बिल्कुल बारीक जो है वो डोरी नहीं लेनी है। तकरीबन एक पैर की सिलाई लगाने के बाद आपने जो है वो इसको पलट लेना है और अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम गैप छोड़ेंगे और गैप छोड़ने के बाद इस तरीके से हम अपनी पूरी डोरी को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से पूरी डोरी को जो है वो हमने अटैच कर लिया है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा ली है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास हार्ड पेपर है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 3.5 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 3 से 2 सूत कम है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। अच्छे से डबल करने के बाद इसके ऊपर जैसे हमारी लीफ शेप होती है, इस तरीके से हम इसके ऊपर शेप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, शेप जो है वो हमने ड्रॉ कर ली थी। शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो है वो हम देख लेंगे कि हमारा लीफ जो है बिल्कुल सही कटा है। अगर आपसे एक दफ़ा में सही नहीं कटे, आप दूसरी दफ़ा जो है वो हार्ड पेपर लेके उसके ऊपर शेप कटिंग करके और उसको सही से बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है। शेप हमारी बिल्कुल सही आई है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो हमारा पेपर है, यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेने के बाद इस तरीके से हम अपने पूरे मार्जिन को मिला के और उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। देखें व्यूवर्स, हमने इसको कटिंग कर लिया है। बिल्कुल इक्वल हमारा जो है कटिंग हो के आ गया है। इसके बाद यहाँ पे देखें व्यूवर्स, मैंने लिया है बुकरम। बुकरम के ऊपर इस तरीके से अपनी शेप को रखेंगे और रखने के बाद इसको साइड से भी ड्रॉ कर लेंगे और दरमियान में से भी ड्रॉ करने के बाद ये देखें हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है, इस तरीके से हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा लेंगे बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, आपका हाफ़ हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हाफ़ को डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। दोनों साइड से जो हमारी इक्वल कटिंग आएगी, साइड से हम कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद बीच में से भी कटिंग करके बुकरम को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसको हमने कपड़े के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेना है। ठीक है, कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद साइड में तकरीबन हाफ इंच का जो है, हाफ से पौन इंच का हमने मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक का, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बीच में इस तरीके से देखिए हमने इसको कटिंग करना है। ठीक है, साइड से बिल्कुल इस तरीके से 3-4 बार जो है वो हमने इसको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद यहाँ पे देखें मेरे पास ग्लू है, इसके ऊपर मैं ग्लू लगा लूँगी। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको बुकरम के ऊपर चिपका लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, इस तरीके से यहाँ पे एक और कट लगेगा, तो मैं एक और कट लगा लेती हूँ क्योंकि तो हल्का सा ना वो झोल खा रहा था थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखें कट लगा के इसको अच्छे से हमने बैक साइड की तरफ पलट दिया है। बहुत सफाई के साथ जो है वो पलट गया है। अब इसके बाद जो हमारा साइड वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर भी जो है वो मैं ग्लू लगाऊंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर भी कट लगा लें, लेकिन मैंने इसको ना कट नहीं लगाए थे। मैंने इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसको दोनों जो है वो थंब की मदद से इस तरीके से लगा लिया था ग्लू। उसके बाद इसको चिपका लिया था। अब यहाँ पे देखें जो हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा है, ऊपर नोक वाला हिस्सा, इसको इस तरीके से हम ग्लू लगाएंगे
लगाएंगे, फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको इस तरीके से पलट देंगे, फिर ग्लू लगाएंगे और इस तरीके से इसको दोबारा से देखें थंब की मदद से, अंगूठे की मदद से अच्छे से इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स बहुत अच्छा और सफाई के साथ जो है ये हमारा बन के आ गया है। इस जैसे जो है वो मैंने और भी अपने जो पैटर्न है वो बना के रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स जो हमने डोरी अपनी बना के रेडी की हुई थी चुटिया वाली, इसको इस तरीके से लंबाई के हिसाब से हम लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमने इसको मैयर कर लेना है। मैयर करने के बाद यहाँ पे देखें हमने इसको 2-3 दफ़ा सिलाई लगा लेनी है। एक जगह 2 बार सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ चुटिया पे आपने दोबारा से सिलाई लगानी है और उसको अच्छे से पक्का करना है। अब यहाँ पे देखें हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अपनी लीफ शेप को इसके ऊपर रख के देख लेंगे। तो देखें हमारी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक आई है। अब इसी के हिसाब से जो है हम बाकी चुटिया को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जो मैंने आपको बोला था कि एक पैर के हिसाब से आगे सिलाई लगानी है, तो वो इसलिए लगानी है ताकि हमारी चुटिया जो है वो कटिंग के बाद भी खुले नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, मेजरमेंट करके ऊपर सिलाई लगाएंगे, एक पैर छोड़ के आगे की तरफ भी 2-3 बार सिलाई लगा के पक्की करेंगे और इसको जो है वो कट कर लेंगे ताकि आगे वाला चुटिया का हिस्सा हमारा खुले नहीं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम शेप को रखेंगे अपने डोरी वाले पैटर्न के ऊपर और इस तरीके से रख के बिल्कुल कोने कोने पर हम सिलाई लगा लेंगे जो हमारे बाहर का हिस्सा है लीफ का। तो इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा चुटिया वाला हिस्सा है इसको हम लेंगे और लेने के बाद लीफ का जो अंदर वाला हिस्सा है इसके अंदर हम इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम इसको रखेंगे। किसी भी पेन या कटर की मदद से ऊपर वाले हिस्से को आप इस तरीके से उठा लें और नीचे की तरफ जो अच्छे से चुटिया को दबा लेंगे। दबाने के बाद अब जो अंदर वाली सिलाई है वो चुटिया को रखने के बाद फिर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे टांका जो है आपने थोड़ा सा बारीकी रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं रखिएगा ताकि अच्छे से जो है वो हमारी चुटिया वाले हिस्से को सिलाई लग जाए और बाद में खुले नहीं धुलाई के दौरान या इस्त्री के दौरान। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। अब यहाँ पे देखें बाकी के जो हमारे लीफ के पैटर्न हैं वो भी इस तरीके से हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स तमाम लीफ के फैब्रिक मैंने अटैच कर लिए थे। अब ये दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट देखें डोरी को रखा है, वही वाली हमारी डोरी है चिपटी वाली, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रखा है। रखने के बाद यहाँ पे इसको सिलाई लगा ली थी। तो यहाँ पे मैंने 4 दफ़ा इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट शेप में रख के डोरी को सिलाई लगाई है। तो आपने भी इस तरीके से लगा लेना है। ये बैक साइड वाला धागा है वो उसके अंदर आ गया था तो इसको कट कर लिया। तो अब यहाँ पे इस तरीके से देखें 2 बार जो है हमारी डोरी रख के रेडी हो गई है। अब 2 बार जो है वो हम और लगाएंगे और आगे की तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो एक साइड आपको नज़र आ रही है इसको भी इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग करेंगे और ऊपर की तरफ डोरी रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स हमारा पैटर्न जो है बन के बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पे तकरीबन 1 इंच के हिसाब से मैंने बुकरम ली थी। इसको इस तरीके से फैब्रिक के अंदर लगा के इसको फोल्ड कर लिया था, ठीक है। और नीचे की तरफ भी जो है वो आपने फैब्रिक छोड़ना है सिलाई का। तो यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न के ऊपर हम अपने इस वाले हिस्से को रखेंगे जो बुकरम वाला हिस्सा है, इसको यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको ऊपर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से बहुत आसानी से जो है फोल्ड होकर और बहुत सफाई के साथ हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसके बिल्कुल किनारे पे रख के हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखें मैं अपने स्लीव का हिस्सा लूँगी। अगर आप ट्राउज़र का पायचा बना रही हैं तो अपना ट्राउज़र का हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने पैटर्न को रखेंगे और ऊपर की तरफ से जो हमारा हिस्सा है यहाँ पे हम इसको एक पैर की सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पे भी आपने इसको सिलाई लगा लेनी है ताकि कपड़ा ऊपर की तरफ उठे नहीं, अच्छे से नीचे की तरफ जम जाए। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ जो हमारा पेपर हमने लगाया हुआ था अपने डिज़ाइन का, इसको भी हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स डिज़ाइन हमारा जो है वो बनके बिल्कुल कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें कितनी सफाई से हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हुआ है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।